हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैश बुक का, और ये है डबल कॉलम कैश बुक। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी थी, सिंगल कॉलम कैश बुक की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे जिसमें डबल कॉलम कैश बुक है। इसको समझेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो फॉर्मेट समझ लो कैसे बनता है, एक बार समझ लेते हैं फॉर्मेट के बारे में भी। फॉर्मेट बेसिकली ज़्यादा कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखो वही आएगा इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। यहाँ लिखना है अब डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर इसमें ना भी लिखे चलेगा, LF। अब यहाँ पर 2 कॉलम आ गए, यही होता है डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम आ जाते हैं। एक तो कैश का आना ही आना है, सिंगल कॉलम खाली कैश का होता है, लेकिन डबल कॉलम में कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम आ जाता है। बिकॉज बैंक वाली ट्रांजैक्शन कैश जैसे ही होती है, क्योंकि बैंक वाला जो पैसा है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैंक और कैश एक ही बात होती है, तो कैश बुक में आएगा। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, कैश और बैंक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2021 जून 1 कैश का बैलेंस दे रखा है और बैंक का बैलेंस दे रखा है। तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस हमेशा कैश बुक का ब्रॉड, देखो ध्यान से समझना, अगर कैश का बैलेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन बैंक वाला बैलेंस कभी कभार नेगेटिव आ सकता है। वो क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा या फिर ओवरड्राफ्ट बोल देगा। अगर ओवरड्राफ्ट आया तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज हमेशा कैश बुक का, कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है। लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज एसेट बढ़ता है डेबिट साइड से, तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। लेकिन अगर एसेट का बैलेंस नेगेटिव हुआ, यानी कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव हुआ, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। बट यहाँ तो दोनों ओवरड्राफ्ट कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस है, बैलेंस का मतलब पिछले महीने का होगा, तो हम ब्रॉट डाउन करेंगे। तो कैश का है 5000, बैंक का है 17,500। तो कैश का है 5000 लिख दिया, बैंक का है 17,500। क्लियर। अब देखते हैं हमारी ट्रांजेक्शन जून 5 को क्या लिखा हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ अ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। तो हमने अपना पर्सनल एसेट बेचा, ओनर ने अपना पर्सनल एसेट बेचा और उसका पैसा फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कोई एसेट नहीं है, ऑफिस का नहीं है। हमने बेसिकली ये वही कहना चाह रहा है कि पैसा बैंक में डाला, तो पैसा बैंक में डाला ओनर ने, यानी कि कैपिटल आ रही है। क्योंकि ये ना कहना कि कैश निकाल के बैंक में डाला, नहीं। अगर ये वाला कैश निकाल के बैंक में डालता तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री होती ना, बट यहाँ पर वो नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है अब मैं बताऊँगा, अभी पहले बताऊँगा, अभी कॉन्ट्रा एंट्री में ना जाना। कॉन्ट्रा एंट्री भी समझेगी क्या होती है। पहले आप यहाँ से ध्यान समझो कि हमने पर्सनल एसेट बेचा और पैसा बैंक में गया, यानी कि बैंक में पैसा आ रहा है ना, पर्सनल एसेट उसने बेचा ना, इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है। और पहली बार बैंक में पैसा आ रहा है या बाद में आ रहा है, जब भी ओनर पैसा डालता है बैंक में तो वो कैपिटल होती है। यानी कि आप देखा हो कई बार ओनर पैसा डाल रहा है बिजनेस में, कैश डाल रहा है, तो वो भी कैपिटल होती है ना। ऐसे ही ओनर ने अपना पैसा डाला है ना, बिजनेस का पैसा निकाल के नहीं डाला बैंक में, अपना पैसा डाल। जब भी ओनर अपना पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट आएगा, एंट्री का होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक में पैसा आया बिजनेस के टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आना था 2021, ये आना था जून 1, यहाँ पर आएगा जून 5 टू कैपिटल अकाउंट। 5,000 का उसने अपना पर्सनल एसेट बेचा और वो पैसा बैंक में जमा करा दिया। जून 6 को लिखा हुआ है चेक रिसीव हुआ एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक, 50,000 रुपये। तो चेक हमें एडवांस में मिला सेल के लिए और वो बैंक में जमा करा दिया 50,000 रुपये का।
आपको पता है उसकी एंट्री क्या होगी? देखो अगर चेक आपको मिला एडवांस में और बैंक में जमा करा दिया, जब भी चेक बैंक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट नहीं लिखना, बिकॉज ये एडवांस में मिला है, अभी सेल हुई नहीं है, तो उसको कहाँ डाल देंगे? एडवांस फॉर सेल अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि सेल अभी हुई नहीं है। तो ये टेम्परेरी अकाउंट खोल देंगे, जब सेल हो जाएगी तो अकाउंट को ये बंद कर देंगे। अभी टेम्परेरी अकाउंट खोल देंगे, क्या खोलेंगे? टू एडवांस। तो एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, यानी कि यहाँ पर डेबिट साइड पे जून 6 को। और क्रेडिट क्या हुआ है? टू एडवांस फॉर सेल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू एडवांस फॉर सेल अकाउंट 5000 से। ध्यान समझना, ठीक है? क्लियर हो रहा है बात? इस तरह से करना होता है। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जून 7 को पेड टू एस ब्रोस बाय चेक 12,500 और डिस्काउंट रसीव हुआ 200 रुपये का। तो हमें तो ये देखना ना, एस बॉस को चेक पे किया, तो एस बॉस को चेक पे की एंट्री क्या होगी? एस बॉस कौन था? पहले एस बॉस को बेसिकली मैंने सामान खरीदा होगा, क्योंकि इसको पैसा दे रहा हूँ, तो उसका मतलब पहले एंट्री क्या करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बॉस, ये करी होगी। अब मैंने उसको पैसा दे दिया, तो ये अकाउंट बंद करना है। बंद कैसे करेंगे? डेबिट है तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। तो एस बॉस, अब क्योंकि ये चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट कम होगा, बैंक से पैसा कटेगा तो बैंक अकाउंट, यानी कि ये एंट्री करेंगे एस बॉस टू बैंक अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हुआ तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? अब एस बॉस का अकाउंट ही बंद करना था, जितना का पैसा दिया उतना तो हो गया, लेकिन डिस्काउंट रिसीव किसको दी? डिस्काउंट रिसीव हुआ किससे? हुआ एस बॉस से, यानी कि वो एस बॉस से वो पैसा नहीं मिला, लेकिन अकाउंट तो उसका बंद हो गया, तो एस बॉस का अकाउंट दोबारा से डेबिट करेंगे, लेकिन इस बार क्या डाल देंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में डाल देंगे। मतलब इसका पैसा जो मिलना था वो नहीं मिला, तो वो आपके लिए इनकम होगी। मतलब जो आपको पैसा देना था वो नहीं दिया, तो आपके लिए इनकम होगी, और कहाँ डाल दी? टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो एस बॉस का अकाउंट बंद तो हुआ, लेकिन उसका पैसा नहीं देना पड़ा, तो कहाँ डाल देंगे? टू डिस्काउंट। तो एंट्री कौन सी होगी? सिर्फ बैंक अकाउंट वाली होगी, ये तो होगी नहीं। और बैंक अकाउंट से पैसा कितना दिया आपने? बैंक से पैसा कितना दिया? 50,000 पे, समझ गए? सॉरी 50,000 नहीं, ये नीचे वाला लिखना था 12,500। 12,500 दिया ना, 500 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ, लेकिन ये एंट्री नहीं आ सकती, बिकॉज आपका पैसा बैंक अकाउंट से नहीं कटा इसका, तो जो कटा वही आएगा, तो 12,500 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे जून 7। और देखो टू बैंक अकाउंट, सॉरी आप देखो जून 7 तो यहाँ बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा इसके। तो 2022 जून 7 बाय एस बॉस, बस ना अकाउंट नहीं आता, 12,500 रुपये बैंक अकाउंट से कटेगा, ठीक है? डिस्काउंट की एंट्री नहीं हो सकती इसमें, ठीक है? जून 9 को कह रहा है वेजेस पे करी कैश में। अब देखो वेजेस पे करी तो एंट्री क्या होती है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश घट रहा है, घटेगा कैसे? कैश क्रेडिट साइड से। तो जून 9 बाय वेजेस अकाउंट 3,000 से, कैश से घटा ना, तो कैश की कॉलम में लिखना है 3,000। फिर आगे कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इनटू बैंक। तो चेक मिला ए मुखर्जी से और बैंक में दे दिया, तो जैसे ही चेक बैंक में गया तो बैंक अकाउंट हम बढ़ा देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और टू किससे मिला है? ए मुखर्जी, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे आएगा। और टू क्या लिखेंगे? नाम ए मुखर्जी, समझ गए? ऐसे करेंगे और बैंक अकाउंट में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में 6,000 रुपये, समझ गए? ऐसे करना होता है, बहुत सिंपल होता है। अब ये बहुत अच्छी एंट्री है, यही आपको समझनी है, ये नया कॉन्सेप्ट है जून 21 को। बैंक से पैसा निकाला गया, इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझो क्या कहना चाह रहा है। देखो एक कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, आप ध्यान समझना। कॉन्ट्रा एंट्री उसे कहते हैं जब कोई एंट्री में एक ही अकाउंट में, यानी कि उसका इफेक्ट, एक एंट्री का इफेक्ट एक ही अकाउंट में आ जाता है, सेम अकाउंट में आ जाता है ना। डेबिट और क्रेडिट, किसका इफेक्ट? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का आप पोस्टिंग एक ही अकाउंट में कर देते हो, उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब क्या है? जैसे कि आपका मैंने
बैंक में पैसा जमा कराया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 5,000 रुपये मान लेते हैं। आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराया, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट बढ़ गया और कैश घट गया टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट अलग अलग नहीं खोलते, कैश बुक में क्या होता है, बैंक और कैश एक ही जगह पे है, तो बैंक अकाउंट की अगर मैं पोस्टिंग करूँगा कैश बुक के अंदर, मुझे बताओ कैसे होगी? कैश बुक के अंदर बैंक अकाउंट की पोस्टिंग करूँगा तो कैश भी और बैंक भी एक ही साइड पे है, दोनों डेबिट और क्रेडिट में भी कैश और बैंक दोनों है। तो देखो कैश बैंक अकाउंट की पोस्टिंग करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट है तो यहाँ लिखोगे डेबिट साइड पे टू क्या होगा क्रेडिट, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये, बैंक के कॉलम में लिख दिए 5,000 रुपये। लेकिन क्रेडिट क्या है? कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कोई अलग से अकाउंट नहीं खुला हुआ, कैश अकाउंट भी यही है, तो इसका मतलब कैश अकाउंट की भी पोस्टिंग इस साइड पे हो रही है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यानी कि डेबिट की भी पोस्टिंग यहीं पे होगी, क्रेडिट की भी पोस्टिंग यहीं पे होगी। तो क्रेडिट क्या है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, 5,000 से। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जब एक एंट्री की पोस्टिंग दोनों साइड पे होगी एक ही अकाउंट में। और जब ऐसे हो जाता है तो हमें एलएफ में ना ये अलग से दिखाना पड़ता है, अलग से दिखाना पड़ेगा कि एक ही अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है, और ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलएफ में सी लिख के दिखाना पड़ता है दोनों साइड पे, सी यानी कि स्पेशल एंट्री है तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा से हमें सी लिख के दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही कई बार हम बैंक से पैसा निकालते हैं, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, तब भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बैंक में पैसा जमा कराते तब भी होती है, अगर बैंक से पैसा निकाला तो क्या होगा? पैसा आया मेरे पास तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तब भी देखो कैश और बैंक आ गया ना, कैश और बैंक अगर डेबिट और क्रेडिट में आ गया, इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये भी आपका पोस्टिंग एक साइड में होगी। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये भी एक ऐसी एंट्री हो रही है, ध्यान से देखोगे तो बैंक से पैसा निकाला गया जून 21 को 5,000 रुपये का, इसका मतलब इसकी एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रा। तो इसकी एंट्री पता क्या होगी? बैंक से पैसा निकाला गया तो क्या होगी? यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू बैंक अकाउंट। तो पहले कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो डेबिट साइड पोस्टिंग करो जून 21 को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है और बैंक अकाउंट क्रेडिट है। कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखना कैश के 5,000 रुपये कैश के कॉलम में। लेकिन बैंक अकाउंट क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट क्या आएगा? यहाँ पर जून 21 को ही बाय कैश अकाउंट, और ये बैंक के कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक के कॉलम में मैंने एंट्री कर रहा हूँ, ये भी 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये देखो दोनों साइड पे पोस्टिंग होगी, तो यहाँ लिखना है एलएफ में सी यानी कि कॉन्ट्रा, समझ गए। अगला हमारा कह रहा है जून 29 को ऑफिस सैलरी पे करी कैश से, तो सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होगी। तो कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा तो कैश साइड से होगा, तो जून होता तो क्या करेंगे? बाय सैलरीज अकाउंट, कैश के कॉलम, कैश से पे करिए ना तो 4,000 रुपये कैश के कॉलम में लिख देंगे। समझ आ रही बात? ऐसे करना है। आगे कह रहा है कि रेंट पे किया चेक से 1,000 रुपये, तो रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, चेक से पे किया है तो बैंक कम होगा, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो कम कैसे होगा? क्रेडिट साइड से। तो यहाँ लिखेंगे जून 30 बाय क्या पे किया? रेंट, तो बाय रेंट अकाउंट, बैंक के कॉलम से होगा कम 1,000। समझ आ गई बात? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया लगभग खत्म। अब हम इसका टोटल करेंगे। कभी कभार देखो बैंक का कॉलम में, मैंने जैसे बताया बैंक के कॉलम में नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, तो हमेशा कैश तो कभी नेगेटिव नहीं होता, कैश का तो हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी आएगी, लेकिन बैंक की हो सकता है कभी कभार क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, जितना पैसा है उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो बैंक से आप। पहले तो डेबिट साइड का टोटल कर लो कैश वाला, तो हम करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 10,000 रुपये इसका आ रहा है, और यही टोटल 10,000 रुपये यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ नहीं आ रहा है। 7,000 रुपये आ रहा है तो 3,000 का बैलेंस आएगा, और महीने का इनकम होता है जून 30 को ही होता है, जून 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन अब देखते हैं बैंक का कॉलम, ध्यान से देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। खुशखबरी की बात यही है कि डेबिट साइड ही बड़ा है, तो डेबिट साइड का ही टोटल कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको 17,500 बहुत ज़्यादा है, 5,000 5,000 10,000 हो गया, 27,500 हो गया, 27,500 6,000 कितना होता है?
33,500, ये बड़ा आ रहा है। यही टोटल यहाँ भी आना चाहिए फिर, बट यहाँ पर आ तो रहा नहीं है। देखो यहाँ पर टोटल करो तो कितना आ रहा है, 18,500 आ रहा है। तो 18,500 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 15,000 आएगा। तो 15,000 का बैलेंस आ रहा है। समझ रहे हो बात को, कितना आ रहा है? एक मिनट, 15,000 का नहीं आ रहा है, गड़बड़ होगी, एक मिनट, ये गड़बड़ होगी। ये सॉरी 50,000 से एंट्री थी, ये एंट्री जो थी ना ये 50,000 से थी। तो इसका मतलब हमारा जो आएगा ना ये ये हो जाएगा हमारा 50,000 है, ठीक है। देखो इसका टोटल करके दिखाता हूँ पहले। 50,000 प्लस 57,500 कितना हो गया, 67,500। फिर 5,000 करेंगे तो 72,500 हो गया। तो 78,500 पे आएगा इसका टोटल। और इसका बैलेंस जब हम निकालेंगे तो बैलेंस पता कितना आएगा, 78,500 में से ये 6,000 यानी कि 18,500 का कितना आता है, ये आ जाएगा आपका कितना, एक मिनट जरा, हाँ सॉरी एक एंट्री हमने नहीं करी है, वो है जून 30 की एक और थी, ये एंट्री रह गई थी कि गुड्स सोल्ड करे कैश में और उसको बैंक में जमा करा दिया, बैंक द सेम 8,000 से। तो जून 30 की भी एंट्री होनी थी। तो देखो ये एंट्री क्या होगी जून 30 की, देखो ध्यान से, इसको ध्यान समझना। हमने जून 30 को क्या करा, कैश से बेचा, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद इसी पैसे को मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो ये पैसा कम हो गया, तो पहले डेबिट था तो क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर एक और एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री भी होगी यहाँ पर। 8,000 का हमने सामान बेचा और यही 8,000 पे जमा भी कर दिया, समझ गए। तो देखो यहाँ पर पहले देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 से हुआ, तो यानी कि डेबिट साइड पे आएगा यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट जून 30 को, ठीक है, 8,000 पे आएगा। लेकिन यही पैसा फिर आपने बैंक में जमा करा दिया, तो कैश अकाउंट कम भी हो रहा है। पहले बैंक अकाउंट पर ये एंट्री पोस्ट करो, बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, क्या आएगा, जून 30 को ही आएगा ये भी, टू कैश अकाउंट, 8,000 पे बैंक अकाउंट बढ़ा। फिर यही कैश अकाउंट की पोस्टिंग कहाँ होगी, इसी अकाउंट में होगी, लेकिन बाय यहाँ पर होगी जून 30 को बाय बैंक अकाउंट, और ये 8,000 पे। तो देखो 8,000 पे कैश आया, 8,000 पे गया, तो ये बैलेंस 3,000 पे ही रहने वाला है, समझ गए। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8,000 पे कैश आया भी, 8,000 पे गया भी, हाँ टोटल में फर्क पड़ जाएगा, टोटल 18,000 का हो जाएगा, ठीक है, ये फर्क पड़ गया। लेकिन अब देखो बैंक में क्या फर्क पड़ा, हमारा वैसे बैंक का बैलेंस आ रहा था 60,000 पे, बैंक का बैलेंस आपका 8,000 से बढ़ गया, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वाली दोनों एक जगह एंट्री एक ही अकाउंट पोस्ट होगी, तो सी भी लिखना है, कॉन्ट्रा एंट्री है ना ये, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की पोस्टिंग यही हुई, कैश अकाउंट वाली भी कॉन्ट्रा लिख दिया। 8,000 से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 8,000 से बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो पहले मेरा 60,000 बैलेंस आ रहा था, लेकिन 8,000 से बढ़ जाएगा तो 68,000 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, 68,000 बैंक का कॉलम का आएगा, कैश अकाउंट का 3,000 पे आएगा। वर्किंग नोट भी लेकिन आपको बनाना होता है इसके अंदर, जो ट्रांजेक्शन नहीं आ पाई, जैसे डिस्काउंट रिसीव वाली जो एंट्री नहीं आ पाई उसको करके दिखाओ। हाँ अगर आपको कोई उधार सेल हुई है, जो दूसरी बुक में एंट्री आएगी उसको लिखना है वर्किंग नोट में कि ये एंट्री यहाँ नहीं आ पाई तो दूसरी बुक में आएगी। लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाई, वो दूसरी बुक में एंट्री क्या होगी वो लिख के दिखानी है आपको, ठीक है। तो वर्किंग नोट एक बनेगा। देखो एक ट्रांजेक्शन थी, कौन सी थी, ये थी यहाँ पर, ये वाली डिस्काउंट रिसीव वाली जून 7 वाली, तो ये दिखना है, लिख के दिखाना है कि ऑन जून 7 दिस ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर एक बुक बनती है जहां पर ये रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर बनता है। जैसे कैश बुक है वैसे एक बनेगी परचेज बुक, एक बनती है सेल बुक, उधार सेल के लिए, उधार परचेज के लिए परचेज बुक, उधार सेल के लिए सेल बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक। जब इन सारी बुक में जो एंट्री नहीं आ पाएगी ना, उसके लिए बनती है जनरल प्रॉपर बुक, समझ गए। जनरल प्रॉपर बुक बनती है जो सारी बाकी बुक्स में एंट्री नहीं आ पाएगी। कौन कौन सी बुक है एक बार याद कराओ,
देखो कैश वाली ट्रांजैक्शन के लिए बनती है कैश बुक, उधार परचेज के लिए यानी कि क्रेडिट परचेज के लिए क्या बनती है, परचेज बुक। सेल, उधार सेल के लिए क्या बनती है, सेल बुक। परचेज अगर रिटर्न हुआ तो क्या बनती है, परचेज रिटर्न बुक। सेल रिटर्न हुआ तो क्या बनती है, सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन मेरे भाई अगर ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होगी जो इस बुक में नहीं आ पाएगी, इन चारों बुक में, इन पांचों बुक में, वो कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर में। तो यहाँ पर वही लिखना है, ऑन जून 7 दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड जर्नल प्रॉपर विच आर एज फॉलोज। कौन सी ट्रांजेक्शन है वो, देखो ये एंट्री करके दिखाएगी यही वाली कि एस बॉस डेबिट होना था टू डिस्काउंट रिसीव, यानी कि यहाँ लिखिए 2022 जून 7। अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन है तो सिंपल एक ही बिना फॉर्मेट के करके दिखा देंगे, जर्नल का, बिना जर्नल का फॉर्मेट करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो तो फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, फिर करके दिखानी है। तो यहाँ होगी एस बॉस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन आ जाएगी कि बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम एस बॉस। ठीक है, कितने से हुआ था डिस्काउंट रिसीव, वो लिखा हुआ था आपके यहाँ पर 200 रुपये का, तो यहाँ 200 रुपये लिख देंगे। समझ आ गई बात, उम्मीद करता हूँ चलो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।